लगा लिए निशान सभी ने। तो देखिए भाई क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहती है। एक पिगी बैंक है जो अक्सर आप घर में यूज करते हैं, गुल्लक आप इसको आप कह सकते हैं, ठीक है, अक्सर बच्चे इस चीज का यूज करते हैं। जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो उस टाइम की है जब आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं एक 50 पैसे का सिक्का जितना पठन नहीं बोला करते वो चला करता है। ये हमारे जमाने की बात है, आज के जमाने की नहीं है। मैं 4th या 5th क्लास में था, 2004-5 में शायद ये बंद हुआ, ठीक है। तो देखो क्या कहा है इसमें। इसमें क्या है, एक 50 पैसे के कॉइन सिक्के हैं और क्या है, कितने हैं 50 पैसे के सिक्के, कितने हैं भाई 100 पे, यानी कि 50 पैसे कॉइन है और 50 यानी कि 50 जो है वो क्या है ₹1 कॉइन। 1 रुपए के सिक्के जो है वो कितने हैं 50 हैं। उसके बाद वो कह रहा है जो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या वो कितनी है 20 है और 5 रुपए के जो सिक्कों की संख्या वो कितनी है 10 है, ठीक है। तो इफ इट इज इक्वली लाइकली, यदि ये परिणाम समप्रायिक है, ठीक है ना, that one of the coin will be fall in out when the bank is turned upside down, मतलब जब इसको उल्टा किया जाता है तो क्या होगा भाई, इससे एक सिक्का गिरता है और आपने प्रायिकता बतानी है, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन, जो गिरा हुआ सिक्का है वो विल बी 50 पैसे कॉइन होगा, वो 50 पैसे का सिक्का होगा, विल नॉट बी 50 रुपीस 5 कॉइन, वो 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा, ठीक है। देखो कैसे निकालोगे क्वेश्चन को। सबसे पहले ये जितने भी सिक्के हैं हम इनको गिन लेते हैं कि टोटल है कितने, ठीक है ना। तो आप लिखोगे नंबर ऑफ 50 पैसे, यही ना भाई, 50 पैसे के जो हमारे पास सिक्के हैं 50 पैसे कॉइन, ठीक है, कितने हैं 100, यही है। उसके बाद आप लिखोगे नंबर ऑफ रुपीज 1 कॉइन, ये कितने हैं 50, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे नंबर ऑफ रुपीज कितना भाई 2, इनकी अगर हम संख्या देखें तो कितनी है 20। उसके बाद नंबर ऑफ रुपीज 5, अगर इन कॉइन की संख्या देखें तो वो कितनी है 10, ठीक है। टोटल कितने होंगे टोटल भाई, अगर इसका हम टोटल करें तो ये हो गया हमारे पास कितना 180, 180, ठीक है। अब हमने स्टार्टिंग में प्रोबेबिलिटी बतानी है कि विल बी, यानी कि जो गिरा हुआ सिक्का होगा वो कितने का होगा 50 पैसे का होगा। तो आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, निकालना या गिरा हुआ कोई बात नहीं, गेटिंग ए 50 पैसे कॉइन, ठीक है। या तो ये लिख दो या पी लिख के आप इसके ब्रैकेट में 50 पी ये लिख देना 50 पैसे। बात आ रही है समझ में, दोनों ही ठीक है, ठीक है। तो 50 रुपए पैसे वाले सिक्कों की जो संख्या है वो है हमारे पास कितनी 180, कितनी है 100 है और टोटल कितने हैं 180। तो कैंसिल करो इसको, 0 से कैंसिल हो गया, अब 2 पे कैंसिल, तो 5/9। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी 5/9, ठीक है ना। अगर आप इसका आंसर देखोगे तो 0 और 1 के बीच में ही आपको मिलेगा। 5 को अगर आप 9 से डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है ना। उसके बाद इसने कहा सेकंड पार्ट में कि विल नॉट बी रुपीस 5 कॉइन, कि जो गिरा हुआ सिक्का है वो 5 रुपए का नहीं होगा सेकंड पार्ट में। इसके लिए आपने करना क्या है, इसके लिए प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विल नॉट रुपीज 5 कॉइन, ठीक है। इसके लिए क्या करोगे आप 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, किस चीज की प्रोबेबिलिटी सब्ट्रैक्ट कर दोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रुपीज 5 कॉइन। बात आ रही है समझ में, ठीक है ना। क्योंकि नहीं की निकालनी हो तो उसको हम क्या करते हैं, हाँ की प्रोबेबिलिटी को 1 में से घटा देते हैं। तो ये आ जाएगा 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज कॉइन की अगर मैं देखूं तो 10 बाय में कितनी आएगी 180, कैंसिल हो गया इससे, तो ये रह गया 1 माइनस 1/18, कितना हो गया 17/18, ये आंसर आ गया,
अक्सर इस तरीके का क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा जिसमें नोट होगा। ठीक है, कर लोगे? अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 11। अभी मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 10 है, 11 है, 12 है, 13, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो भाई, हेडिंग पे ध्यान हो सभी का। गोपी है भाई, कोई लड़की आप कह सकते हैं, उसके पास क्या है भाई, एक जलकुंड इसको बोल सकते हैं आप हिंदी में, एक्वेरियम को, यानी कि जिसमें अक्सर आपने देखा होगा जब भी आप कहीं बाहर बाजार में गए होंगे तो किसी न किसी शॉप पे आ गया आपको ऐसा जलकुंड दिखाई दिया होगा जिसमें मछलियां तैरती हैं। ठीक है, दिखाई दिया होगा ना? नहीं देखा, चलो चलाना में नहीं देखा होगा, कोई बात नहीं, देखोगे कहीं ना कहीं लाइव में, पिक्चर आपके सामने है। ठीक है, अब कंडीशन क्या है, यानी कि भाई गोपी जो है वो एक अपने मतलब फिश के लिए यानी कि मछलियों के लिए एक जलकुंड खरीदने के लिए गई है। द शॉपकीपर टेक आउट वन फिश एट रैंडम फ्रॉम ए टैंक। टैंक में से क्या करता है जो दुकानदार है, उसमें से जो है फिश एक मछली जो है उसको उठा कर देता है। कंटेन, जिसके अंदर जिसमें से उठा के देता है वो कंडीशन क्या है उसमें 5 तो मेल फिश है, ठीक है ना, अर्थात यानी कि नर मछली, और 8 जो है वो क्या है, फीमेल है, यानी कि मादा मछली आप उनको बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो सी फिगर 15.4 जैसा कि आप आकृति 15.4 में देख सकते हैं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फिश टेकन आउट इन ए मेल फिश, तो प्रायिकता बताएं कि जो निकाली गई मछली है वो क्या होगी, मेल फिश होगी। तो आप लिखोगे इसमें भाई मेल फिश, मेल फिश कितनी है, 5, और उसके बाद फीमेल भाई 8, तो वो कितनी है, 8। टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया हमारे पास 30। ठीक है, उसके बाद आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मेल फिश की, तो कितनी हो जाएगी 5/30। आप एग्जाम में ऐसे मत करना, आपने पहले इसका फॉर्मूला डिफाइन करना प्रोबेबिलिटी का, उसके बाद आप इसका आंसर लिखोगे, कर लोगे ना? कोई बात नहीं है, तो कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। ठीक है, क्या क्या है 12th में भाई, इसमें क्या है, ये गेम ऑफ चांस, अब ये भी नहीं देखा होगा आपने, देखा है? ठीक है ना, अक्सर जो है जब भी कहीं ना कहीं मेला लग रहा हो तो तब ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो क्या क्या है, कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो व्हिच कम्स टू ए रेस्ट, जब भी वो रेस्ट में आती है, रुकती है जिस भी पॉइंट के ऊपर जो आप नंबर लगाते हैं, यदि वो उस नंबर पे आके वो सुई रुक जाती है तो क्या हो जाता है, आप गेम में जीत जो है हो जाती है, अदरवाइज आप गेम में क्या हो जाओगे, हार जाओगे। तो उसने कहा कि ये केस जो है हमारे पास वो क्या है, इक्वली लाइकली का आउटकम का है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी पॉइंट, कि मतलब इस पॉइंट पे आके ये रुकेगा। तो नंबर है हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7 एंड कितना है, 8। ये हमारे पास नंबर है, 1 से लेकर संख्या कहां तक है, 8 तक है। ठीक है, तो पहला जो केस है हमारे पास, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट है, आवाज आ रही है भाई, किसकी आ रही है, अगर मुझे दिखाई देगा तो ये ध्यान रखना। फिर इसमें क्या क्या है, 8 आएगा भाई इसके अंदर, मतलब 8 पे आके जो है वो रेस्ट होगी, वो सुई जो है 8 पर आकर रुकेगी। तो आप लिख लेना कि लेट ई बी द इवेंट दैट गेटिंग, मतलब जो सुई होगी आपकी वो रेस्ट करेगी किस पर भाई, 8 पर, या आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं P8। ठीक है, कि 8 पर रुकेगी। तो सीधी सी बात है, 8 तो हमारे पास कितनी बार है, एक बार है, और टोटल नंबर कितने हैं, 8, तो कितना हो गया ये 1/8। अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में पूछ रहा है ओड नंबर के लिए भाई, तो ओड नंबर 1 है, 3 है, 5 है, 7, यही है ना। तो प्रोबेबिलिटी अगर आप इसकी निकालोगे तो प्रोबेबिलिटी किसकी भाई, ओड की, कितनी आ जाएगी, 4/8। सोलोगे कितना आ गया, 1/2। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसके थर्ड पार्ट की, तो थर्ड पार्ट में इसने कहा है ए नंबर ग्रेटर देन 2, ए नंबर ग्रेटर देन 2 क्या क्या है बोलो, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है एंड 8 है। नंबर ग्रेटर देन बाय 2, 2 से बड़ा नंबर, ग्रेटर देन और इक्वल भी यदि बोल देता तो फिर 2 भी इसमें शामिल हो जाता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी तो क्या आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी, बोलो
क्या हो जाएगी 6/8 यानी कि 3/4 कर लोगे। अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट में इसका, ए नंबर लेस देन 9, एक नंबर जो कि 9 से छोटा हो, तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 5 6 7 और 8 सारे ही हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इनकी बोलो 8/8 सोल्व होके कितना आ गया 8 में से कोई भी एक नंबर आ सकता है फिर तो, मतलब ऐसे इवेंट्स को हम श्योर इवेंट्स बोलते हैं। उसके बाद देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या है, ए डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को जो है एक बार उछाला गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 एंड ऑड नंबर। तो ये तीन पार्ट जो है इसने इसमें पूछे हैं। तो सीधी सी बात है, जब हम एक डाई को एक बार उछालेंगे तो पॉसिबल जो नंबर होंगे हमारे पास क्या होंगे, वो 1 to 6 होंगे, यही होंगे ना। तो आप लिखोगे व्हेन अ डाई is thrown in one time, जब एक डाई को एक बार उछाला जाता है, then possible outcomes, ठीक है ना। आउटकम्स आप इसको बोल सकते हैं, आप इसको सैंपल स्पेस भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। कुल संभावित परिणाम यानी कि एस से इसको डिनोट किया जाता है, क्योंकि सैंपल स्पेस का फर्स्ट लेटर जो है वो क्या है, एस है। तो क्या होंगे वो होंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो फर्स्ट जो इसका पार्ट है, पहला पार्ट, उसमें इसने कहा कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो नंबर आएगा एक प्राइम नंबर आएगा अभी। तो सबसे पहले प्राइम नंबर आप इसमें देखोगे, प्राइम नंबर 1 है, नहीं सबसे छोटा 2 है बेटा, 2 है, 3 है और 5, यही है ना। तो आप या तो ये लिख लेना लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, फिर पी ई लिख देना, ठीक है ना, या फिर पी लिखिए बस ब्रैकेट में प्राइम, ये भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है ना। क्या हो जाएगा 3/6 सोल्व करके कितना हो गया 1/2। सेकंड पार्ट, a number lying between 2 and 6, एक नंबर जो 2 और 6 के बीच में लाई करता हो, तो 2 और 6 के बीच में लाई करने वाला 3 भी है, 4 भी है और 5 भी है। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बोलो 3/6 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 1/2। थर्ड पार्ट में इसका ओड नंबर, एक विषम संख्या ओड नंबर में, तो ओड नंबर है 1 है, 3 है और 5 है, तो 1 3 5। तो प्रोबेबिलिटी यदि हम देखें किसकी भाई, ओड नंबर की, तो वो आ गई 3/6 कैंसिल हो गई, ये भी कितना आ गया 1/2। तो इसमें एग्जामिनर ऐसा भी पूछ सकता है कि प्रूव दैट, कि सिद्ध कीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच केस इज 1/2, कि 3 केस है ना, कि तीनों केस में जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी 1/2 होगी, क्योंकि सेम आंसर नहीं आ गया। कर लोगे इसको। क्वेश्चन नंबर 14 में इसमें क्या है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल स्पल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड, एक अच्छी प्रकार से यानी कि फेंटी गई ताश की गड्डी में से भाई एक पत्ता जो है वो निकाला जाता है, और हमने प्रायिकता जो है बतानी है। देखते हैं क्या पूछता है वो, क्या कहा स्टार्टिंग में इसने, हमारे पास एक ताश की गड्डी है जिसमें टोटल कार्ड आपको पता है कितने होते हैं 52 कार्ड, बता भी दिया था कल वाले लेक्चर में। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ये चीजें हमने बतानी है। तो सबसे पहले आप लिखोगे टोटल कार्ड, भाई पहला तो काम आपका ये है, टोटल कार्ड कितने हैं 52। अब एक एक करके आपने जवाब देने हैं 6 पॉइंट के में। तो फर्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट है इसका, एक किंग ऑफ रेड कलर, यानी कि एक लाल रंग का बादशाह, 2/52 हो जाएगा ना। तो आप लिखोगे टोटल किंग ऑफ रेड कलर, ठीक है, रेड कलर के टोटल किंग जो है वो हमारे पास कितने हैं, दो ही है ना। उसके बाद अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करें तो ये है 2 और टोटल है 52, सोल्व करेंगे तो कितना आ गया 1/26। सेकंड पार्ट में इसका ए फेस कार्ड, कल आपको लिखवाया था मैंने लेक्चर में, टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं 12, 4 किंग है, 4 क्वीन है और 4 क्या है जैक है, यानी कि बादशाह, बेगम और गुलाम, ठीक है, गोला जिसको आप सिंपल भाषा में बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए आप लिखोगे टोटल नंबर ऑफ
टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड, ठीक है ना। अर्थात तस्वीर वाले जो पत्ते होते हैं वो है हमारे पास 12। अगर हम बात करें इनकी प्रोबेबिलिटी की तो कितनी होगी 12/52। कितने पे कैंसिल है 4 पे कैंसिल है ना, तो 4 3 12 और 4 एकम 4 4 3 12 तो कितना हो गया 3/13 3/13। अगला केस भाई ए रेड फेस कार्ड, थर्ड पार्ट में तो टोटल रेड फेस कार्ड, टोटल रेड फेस कार्ड, ठीक है ना। तो टोटल क्योंकि हमारे पास अगर हम फेस कार्ड की बात करते थे तो वो 12 है, और अगर रेड या ब्लैक पूछे तो वो क्या हो जाएगा इसका हाफ, आधे आधे हो जाएंगे भाई, क्योंकि 26 में से होगा ये। उसके बाद हम इसकी प्रोबेबिलिटी देखें, प्रोबेबिलिटी देखें इसकी तो क्या होगी 6/52, सोल्व करोगे तो 3/26 यही होगा ना। अगला केस भाई इसने कहा है रेड फेस कार्ड वाला तो हो गया ना, द जैक ऑफ हार्ट, पान का गुलाम भाई, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/52, क्योंकि इसने पूछा जैक ऑफ हार्ट, अगर वो पूछता ओनली हार्ट तो इसकी प्रोबेबिलिटी होती 4/52। उसने पूछा जैक ऑफ हार्ट यानी कि पान का जो गुलाम वो सिर्फ एक ही होता है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/52। स्पेड कार्ड भाई, तो स्पेड कार्ड कितने होते हैं, कितने होते हैं 13। प्रोबेबिलिटी क्या होगी बोलो 13/52, कैंसिल होगी कितना हो गया 1/4। एक क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड में ईट की बेगम जो कि एक ही होती है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी 1/52। कर लोगे। अगला क्वेश्चन भाई, अगले क्वेश्चन में इसने कहा है कि हमारे पास जो है वो क्या है 5 कार्ड है, 5 कार्ड जिनमें से जिनके उन्होंने नाम दे दिए, ठीक है करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 15, ठीक है। क्या कहा 5 कार्ड दे रखे हैं, कौन कौन से हैं 10, यानी कि आप यूं कह सकते हैं जो 10 नंबर होता है ना जिसको 10 बोलते हैं, देला बोलते हैं, 10 है। जैक यानी कि गुलाम हो गया, क्वीन बेगम हो गई रानी जिसको आप बोलते हैं, किंग बादशाह हो गया, एंड एस ऑफ, ये सारे के सारे जो कार्ड है वो किसके हैं डायमंड के। यही पूछा, यही कहा ना उसने, ठीक है। 5 कार्ड है, 10 है, जैक है, क्वीन है, किंग है एंड एस ऑफ डायमंड। ये सारे के सारे हमारे पास क्या है ईंट के पत्ते हैं भाई। तो इनको क्या कर दिया भाई एज वेल सफल्ड, मतलब आगे पीछे कर दिया एक तरह से, सिंपल भाषा में क्या करें हरियाणा में मतलब तबाक, ठीक है ना। क्या मार दी क्लास क्लास तराश, ठीक है भाई। ताश कभी खेले नहीं इसलिए पता नहीं इनका, नहीं खेले हैं बस बचपन में, जैसे मिलान नहीं खेला विद देयर फेस डाउनवर्ड्स, तो उनको क्या कर दिया अच्छी प्रकार से मिला दिया, जो है आगे पीछे कर दिया। वन कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम, और फिर क्या किया बिना देखे इनमें से एक पत्ता क्या किया पिक किया है, उठाया है। अब फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज क्वीन, कि प्रायिकता बताइए कि निकला हुआ पत्ता जो है एक क्वीन कार्ड होगा। और क्वीन कितनी है टोटल कितने हैं, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/5, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/5। सेकंड पार्ट में देखो स्टेटमेंट को समझना ध्यान से, क्या कह रहा है उसने कहा इफ द क्वीन इज डन एंड पुट असाइड, मतलब जो क्वीन निकली है, मान लिया स्टार्टिंग में एक क्वीन निकल गई, रानी निकल गई, रानी को कौन छोड़ेगा भाई, उसको क्या कर दिया साइड में रख लिया, ठीक है ना, साइड में रख लिया। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड कार्ड पिक अप, जब रानी निकली तो उसको कर दिया साइड में, ये हमारे पास रानी यहां से निकल गई, सपोज करो बाहर आउट हो गई यहां से, तो कितने पत्ते रह गए 4। तो उसने कहा निकाला बचे हुए पत्तों में से एक सेकंड कार्ड निकाला है, प्रायिकता बतानी है कि वो क्या होगा एस होगा यानी कि इक्का होगा, तो कितनी होगी प्रोबेबिलिटी 1/4, क्योंकि 4 रह गए ना, उनमें से इक्का एक है तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/4। डिटेल में तो लिख लोगे ना आप इसको, डायरेक्ट आंसर ना लिख दियो आप भी। थर्ड पार्ट उसने कहा कि क्वीन जो है रानी जो है पहले से ही बाहर निकल गई थी,
और फिर वो पूछ रहा है कि रानी की प्रायिकता क्या होगी, क्या होगी 0। तो 0/4 करोगे कुल मिला के क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ऐसे हमारे पास और कोई रानी है ही नहीं भाई, ठीक है ना, जो थी उसको ले गए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहा, 12 डिफेक्टिव पेन और एक्सीडेंटली भाई दुर्भाग्यवश आप कह सकते हैं मिक्स्ड विद 132 गुड वंस, मतलब 12 जो है खराब पेन थे और दुर्भाग्यवश वो 132 अच्छे पेन में मिल गए। सिंपल भाषा में ये नहीं कहते हैं एक गंदी मछली पूरे तालाब को क्या कर देती है, गंदा कर देती है। तो कुल मिला के भाई क्वेश्चन आप ऐसा ही कह सकते हैं, क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन को गंदा मत बना दियो। देखो अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 16 इसने कहा है कि 12 डिफेक्टिव पेन आर एक्सीडेंटली मिक्स विद 132 गुड वन। तो हमारे पास जो अच्छे पेन थे ना वो थे 132। तो सबसे पहले आप लिखोगे, सबसे पहले अच्छे की बात करते हैं, बुरे से स्टार्ट नहीं करते हैं। उनकी संख्या कितनी है 132। और उसके बाद जो है इनमें से जो डिफेक्टिव थे, जो खराब थे डिफेक्टिव, वो थे हमारे पास कितने 12। टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 144। तो क्या कहा इसने फिर, इसने कहा इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट ए पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज ए डिफेक्टिव। यानी कि अगर इनमें से एक पेन उठा लें तो ये कहना इम्पॉसिबल होगा कि वो मतलब डिफेक्टिव है या क्या है, गुड पेन है यानी कि अच्छा पेन है, मतलब सही है या खराब है ये बताना क्या है, इम्पॉसिबल सी बात है। तो वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम, उसमें से बिना देखे जो है इस लोट में से एक पेन जो है उठाया गया है। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज गुड पेन। आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि निकाला गया जो पेन है वो क्या होगा, एक अच्छा पेन होगा भाई। तो अच्छे कितने हैं 32। तो 132 बाय में कितना हो गया 140। ठीक है कर लो सोल्व, कितने पे कैंसिल है 12 पे, ठीक है ना। तो 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 12 दूनी 24। तो 11 बाय में कितना आ गया, यही आ गया ना। अगला क्वेश्चन में, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में इसने कहा है ए लॉट ऑफ 20 बल्ब, यानी कि हमारे पास जो है 20 बल्बों का एक समूह है, कंटेन 4 डिफेक्टिव, उसमें से जो डिफेक्टिव है वो कितने हैं 4, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है जो अच्छे बल्ब हैं वो कितने हैं 16 और जो डिफेक्टिव हैं डिफेक्टिव बल्ब वो है 4। टोटल की यदि मैं बात करूं तो कितना है 20। क्या कहा इसने, इसने कहा कि वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए लॉट, इसमें से एक बिना देखे एक बल्ब जो है वो निकाला गया है। और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव, प्रायिकता बतानी है कि निकाला गया जो बल्ब है वो क्या होगा, डिफेक्टिव होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव कितनी आ जाएगी 4 बाय में 20, सोल्व करोगे तो 1 बाय में, ठीक है। सेकंड पार्ट भाई, इसने कहा सपोज दैट बल्ब इज ड्रॉन, मान लीजिए उसमें से एक बल्ब जो है वो निकाल लिया गया, इज नॉट डिफेक्टिव, और जो निकाला गया बल्ब था ना वो क्या कर दिया भाई, मतलब वो निकाला गया जो बल्ब है वो डिफेक्टिव नहीं है, इसका मतलब डिफेक्टिव नहीं है तो फिर में से अच्छे में से। तो इसने कहा इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, नॉट रिप्लेस्ड का मतलब उसको वापस नहीं रखा उस लॉट में उस समूह में। तो सीधी सी बात है 20 बल्ब थे, एक निकाल लिया, टोटल 19 रह गए, वो एक किन में से निकला है, तो अच्छे बल्ब कितने रह गए 15 रह गए ना। तो नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, और निकाले हुए बल्बों में से फिर एक बल्ब निकाला गया है, बचे हुए बल्बों में से सॉरी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, प्रायिकता बतानी है आपने कि निकाला गया बल्ब जो है वो नॉट डिफेक्टिव होगा। इसका मतलब है आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गुड बल्ब when a good bulb is drawn, ठीक है ना, out of
आउट ऑफ कितने भाई 20, टोटल तो 20 है ना 20 में, तो दैट इज प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बोलो 15/, ये बात समझ में आई भाई। टोटल 20 से 20 में से एक कम हुआ तो 19 रह गए, लेकिन यहाँ पर 16 अच्छे थे, अच्छा एक बल्ब निकला है, तो सीधी सी बात है वो कितने रह गए 15। उसके बाद देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 18, ए बॉक्स कंटेन 19 डिस्क, 19 सॉरी 90 है भाई, एक बॉक्स है भाई जिसमें जो है 90 डिस्क है, जिन पर जो है गिनतियां लिखी गई हैं, कहां से कहां तक, 1 से लेकर 90 तक, यही कहा है ना, विच आर नंबर फ्रॉम 1 to 90, तो 1 से लेकर 90 तक गिनती भाई। अब सारी तो नहीं लिख सकता मैं क्योंकि मुझे आती नहीं है, लास्ट मैंने लिख दिया 90, ठीक है। तो इसने कहा इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, यदि बॉक्स में से बिना देखे एक डिस्क जो है वो निकाली गई है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स ए 2 डिजिट नंबर। पहले पार्ट में उसने पूछा कि 2 डिजिट नंबर अर्थात 2 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट हो जाती है, 10 से वैसे, तो आप लिखोगे 10 है, 11 है, फिर वही बात बीच वाली मुझे आती नहीं, लास्ट 90, तो टोटल 90 में से एक अंक वाली 9 थी वो कट गई, तो टोटल कितनी रह गई 81, तो टोटल रह गई 81 रह गई ना, 9 कट गया 90 में से। तो इसने कहा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी आपने बतानी है भाई, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 81 बाय में 90, कितना हो गया 0.9 कह सकते हैं, 0.9 कह सकते हैं, 9/10 कह सकते हैं, तो फ्रैक्शन में लिख दिया हमने, तो पॉइंट लिखोगे क्या, वो फ्रैक्शन नहीं होता। एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एक पूर्ण वर्ग संख्या में परफेक्ट स्क्वायर नंबर, बोलो ना फिर कौन कौन से है, परफेक्ट स्क्वायर, 1 है, 4 है, 9 है, 16, बस यही होंगे ना, तो इनके बीच के देखने थे हमने, या ये मतलब इनमें जो आ रहे हैं वो हमने देखने थे, तो 1 है तो 9 है ना टोटल। प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें तो 9/90 कैंसिल, तो 1 में। उसके बाद इसने कहा थर्ड पार्ट में ए नंबर डिविजिबल बाय 5, तो 5 की टेबल भाई 5 का पहाड़ा लिख दो बस, एक नंबर जो 5 से डिवाइड होता हो, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 90, कितने हो जाएंगे ये 18 हो जाएंगे ना, तो टोटल हो गए कितने, टोटल हो गए 18, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 18/90, कितने पे कैंसिल है, ठीक है, तो 1 में। आगे देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 90, देखो क्या क्या है इसमें, ए चाइल्ड हैज अ डाई होल 6 faces, shows the letter as given below, एक बच्चा है जिसके पास डाई है और उन पे क्या कर रखे भाई, ये नंबर लिख रखे हैं A B C D E A, the die is thrown once, डाई को जो है एक बार जो है उछाल दिया गया है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, की प्रायिकता बतानी है आपने A, तो डाई के ऊपर 6 फेस, तो नंबर है भाई इनके ऊपर, A है, B है, C है, D है, E है और यही है ना। फर्स्ट पार्ट में हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि नंबर जो है A आए, तो A है कितने 2 है ना, तो 2/6, तो 1/3। सेकंड पार्ट में D आए 1/6, ठीक है, कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 20 में सपोज यू ड्रॉप ए डाई, देखो इस क्वेश्चन में कल भी कह रहा था ये शायद वासु की नोट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, लेकिन कल भी मैं कह रहा था कि आप परीक्षा की दृष्टि से नहीं नॉलेज के लिए पढ़ा करो।
Suppose you drop a die at random on the rectangular region shown in figure 15.6. आपके पास एक आकृति दे रखी है 15.6 और उसमें क्या कहा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 सेंटीमीटर। अगर आप एक डाई को 1 मीटर है, कोई बात नहीं, देखो स्टेटमेंट समझो ध्यान से। हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल है, क्या है, एक रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल भाई, जिसकी लेंथ जो है वो है 3 मीटर, 3 मीटर लेंथ है। अगर मैं ब्रेथ की बात करूं तो वो कितनी है, 2 मीटर। इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है भाई, सर्कल बना हुआ है जिसका जो रेडियस है वो कितना है, 1 मीटर। आपने डायमीटर तो 1/2 कह दे इसको, अब तो ठीक है, 1/2 मीटर जो इसका रेडियस हो जाएगा। तो देखो क्या क्या है, आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि अगर एक डाई को उछाले तो वो इस एरिया में लैंड करे भाई, गिरे आकर। तो सीधी सी बात है, टोटल एरिया, टोटल तो क्या होगा, इसमें सर्कल का एरिया भी है, रेक्टेंगल का भी है, तो रेक्टेंगल में ही तो सर्कल है, तो सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे किसका, रेक्टेंगल का, तो वो हो जाएगा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जो फेवरेबल ऑब्जर्वेशन होगा वो हमारे पास क्या है, सर्कल का एरिया। तो आप निकालोगे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, पाई आर स्क्वायर 22/7, आर की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, यही है ना। उसके बाद एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, तो 3 गुणा में 2 कितना आ गया, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी कि वो इस एरिया में आके गिरे, तो ये हमारा फेवरेबल केस है और टोटल हमारी सैंपल स्पेस है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, जिसकी हमें जरूरत है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, सीधी सी बात है, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल और डिवाइड में एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि ये हो गया मेरे पास 22/7, 1/2, 1/2 और डिवाइड में 6, डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 आप लगा सकते हैं, तो 22/7, 1/2, 1/2 ऊपर जाके कितना हो गया, 1/6, यही हो गया ना। सोल्व करोगे तो कितना हो गया, ये 11 पे तो कैंसिल, तो ऊपर तो आ गया 11, 12 हो गया ना, और 12 7 84, कितना हुआ 84, तो 11 बाय में 84, ठीक है। पाई की फॉर्म में पूछ रखा तो आप इसको पाई लिख देना एज इट इज, और इसको आप यहां से लिख देना 1 बाय में कितना हो गया 24, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 21, इसमें क्या है, a lot of consist of 144 ball pens of which 20 are defective। 144 पेन के समूह में से 20 पेन ऐसे हैं जो क्या है, डिफेक्टिव है, ठीक है। फर्स्ट बेंच, आवाज नहीं। A lot of consist of 144 ball pen, तो टोटल पेन है हमारे पास, टोटल पेन कितने हैं, 144। डिफेक्टिव, इनमें से जो डिफेक्टिव पीस है भाई, डिफेक्टिव कितने हैं, 20, तो गुड कितने रह गए, 124। तो उसने कहा अदर आर गुड, नोरी है भाई कोई, will buy a pen if it is the good, नोरी मतलब वो पेन खरीदना पसंद करेगी जो क्या होगा, अच्छा होगा, but will not buy if it is defective, मतलब वो खराब पेन जो है खरीदना पसंद नहीं करेगी, परंतु तो उसने कहा दी शॉपकीपर draws one pen at random and gives it her, तो what is the probability she will buy it, नूरी कौन सा पेन खरीदना चाहती है, अच्छा, तो अच्छे पेन है हमारे पास कितने, 144, टोटल कितना है 144, बस ये प्रायिकता हो जाएगी, ठीक है। she will not buy it, वह खरीदना नहीं चाहेगी, खराब क्यों खरीदेगी भाई, वो दिमाग खराब थोड़ी ना उसका, तो 20 बाय में कितना हो जाएगा 140, कर लोगे कैंसिल इनको, यस सर। अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 22, इसने कहा है सबसे पहले आपने टेबल को कंप्लीट करना है और रेफर एग्जांपल 13, एग्जांपल नंबर 13 को देखकर
कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। कोई बात नहीं, आपने 13 एग्जांपल को नहीं देखना, मैं वैसे ही बता दूं क्या होगी इसकी स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू टेबल। इसमें क्या कि एक पेयर है, पेयर का मतलब होता है युग्म, मतलब एक डाई का जोड़ा है, उसको एक साथ उछाल दिया, या यूं कह सकते हैं दो डाइयों को एक साथ उछाल दिया, ठीक है। तो जो सैंपल स्पेस बनती है ना, जब दो डाई को हम एक साथ उछालेंगे तो केस कितने बनेंगे, कितने बनेंगे भाई, 36। तो आप लिखोगे when a pair of die is thrown together, ठीक है, then possible outcome। तो कल भी बताया था आपको, सैंपल स्पेस में 36 केस होंगे, 1 1 लास्ट लिख देता हूं भाई, आज एक एक करके नहीं दिखाऊंगा। 1 6 2 1 2 6 और 2 3 1 3 1 3 6 3 4 1 4 6 4 5 1 और 5 6 और 6 1 और लास्ट होगा हमारा 6, ठीक है। देखो तो इसने कहा आपने सबसे पहले इस टेबल को कंप्लीट करना है भाई, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अगर टेबल में आपने ध्यान दिया हो, इवेंट दे रखे हैं भाई, इवेंट दे रखे हैं ना, ठीक है ना। क्या इवेंट दिया, सम ऑन टू डाइस, दो डाइस के ऊपर जो सम है, सम कितना हो सकता है, मिनिमम सम 2, 1 + 1 क्योंकि सबसे छोटा पेयर यही है, तो 2 ही तो होगा ना। 1 + 2 करेंगे तो अगला, अगर यहाँ वाला नंबर देखेंगे तो 3 हो जाएगा, तो सबसे छोटा जो सम है हमारे पास वो कितना है, 2 है। तो सबसे पहले हम सम की बात कर रहे हैं भाई, इवेंट में जो सम है 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आ सकता है ये, और कहां तक चलेगा टोटल, 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। तो वो कह रहा है कि आपने पहले तो इसको कंप्लीट करना है। यहां पर उसने कॉलम दे रखा है किसका, प्रोबेबिलिटी का। कैसे दे दिया वो कॉलम, इस बात को समझो आप पहले। तो फेवरेबल केस आप लिख लो इस कॉलम में भाई, फेवरेबल केस, ठीक है। जब सम 2 है, मतलब 2 सम आता, तो पेयर कितनी है सिर्फ हमारे पास सैंपल स्पेस में, एक ही तो है 1 1। अब 1 1 टोटल है 36, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इसके अनुसार, 36। ये बात समझ में आई। जिनका सम 3 हो, तो सम 3 के लिए एक तो होगा 1 2, जो यहाँ पे नंबर होगा 1 2, और एक होगा 2 1 जो कि यहाँ पर नंबर होगा, तो 1 2 और 2 1, यही तो होगा 3 सम। इसके अलावा भी कोई पेयर बन रहा है, नहीं बनेगा, तो कितना हो जाएगा 2 बाय में 36, ठीक है। जिनका सम 4 हो, एक तो मिलेगा यहाँ पर 1 3, तो 1 3, फिर 2 वाली लाइन में 2 2, 3 वाली लाइन में 3 1 भाई, प्रोबेबिलिटी 3/36। जिनका सम जो है वो कितना हो, 4 हो, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेना भाई, ठीक है ना, अदरवाइज जो है 4 वाला हो गया, हाँ फिर तो ठीक है 5, तो 1 4 2 3, 3 वाली लाइन में 3 2 4 वाली 4 1, प्रोबेबिलिटी होगी 4/36। सम 6 हो भाई, 1 5 2 4 3 3 4 2 और 5 1, प्रोबेबिलिटी 5/36। सम 7 हो भाई, 1 6 2 5 3 4 4 3, 5 वाली लाइन में 5 2 6 वाली लाइन 6 1, कितना हो गया 6/36। सम 8 हो, तो एक वाली लाइन में तो 8 है नहीं, एक वाली लाइन का तो काम खत्म, 2 में 2 6 3 में 3 5 4 4, अब एक एक घटता जाएगा 5 3 और 6 2, प्रोबेबिलिटी 5/36, यही होगी ना, 8 लग रहा है, ठीक है। सम 9, हाँ 3 से स्टार्ट होगा ना, 3 6 4 5 5 4 6 3, एक कम हो जाएगा 4/36। सम 10 हो गए, 4 वाली लाइन से 4 6
5 5 6 4 कितना हो गया 3 by 36 सम 11 तो 5 6 और 6 5 प्रोबेबिलिटी 2 बटा 36 12 सम सिर्फ एक केस बचे कितनी होगी 1 बटा 36 ठीक है कर लोगे अब देखो आगे इसने क्या पूछा है अगले केस में पहले में तो यही पूछा था ना एक स्टूडेंट के भाई ये आर्गुमेंट है दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम 2 3 है 4 है 5 है 6 है 7 8 9 10 11 एंड 12 therefore each of them has probability 1 by 11 क्या प्रत्येक की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 by 11 होगी कितने हैं आउटकम आपके पास कितने हैं 2 से लेकर 12 यानी कि 11 हो गए ना प्रत्येक की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी फिर 1 by 11 ही तो आएगी अच्छा अच्छा इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट वो बना दिया इसने इसको है तो सबकी प्रोबेबिलिटी इस केस में तो क्या है अलग अलग है तो क्या आप इसके कथन से सहमत हैं अगर नहीं है तो आपने जवाब देना है तो ये जवाब दे तो दिया बस ठीक है कर लोगे अगला क्वेश्चन भाई क्वेश्चन नंबर 23 A game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times ठीक है एक गेम है जिसमें जो है 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है एंड नथिंग इट आउटकम इज नोटिंग इट्स आउटकम इज टाइम और प्रत्येक बार जो परिणाम आता है उसको नोट कर लिया जाता है हनीफ wins if all the tosses give the game same result अगर तीनों बार सिक्के के ऊपर सेम रिजल्ट मींस तीनों बार हेड आना चाहिए या फिर तीनों बार टेल आना चाहिए तो वो गेम में जीत जाता है भाई ठीक है एंड वो लॉसेस अदरवाइज क्या कर जाता है भाई वो अर्थात गेम में हार जाएगा तो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लॉस द गेम आपने प्रायिकता बतानी है कि हनीफ जो है गेम में हार जाता है तो आप लिखोगे when a coin is tossed 3 times then possible outcome तो क्या लिखोगे when a coin जब एक सिक्के को टॉस किया जाता है 3 टाइम में 3 टाइम then possible outcome क्या क्या बनेंगे बोलो हो सकता है तीनों पर हेड आ जाए पहले 2 पर हेड फिर टेल हो देखो सिंपल मेथड में आपको बताता हूँ पहले तीनों हेड ले लो फिर क्या करो लास्ट वाले में टेल कर दो फिर एक और टेल बढ़ा दो फिर आप क्या करो एच को तो ले लो सिरों पर भाई बीच में ले लो टेल फिर बीच में ले लो एच को और सिरे पे ले ले आप टेल फिर तीनों के तीनों ले ले टेल फिर आप एक एक टेल को कम करते चले आपके 8 के 8 केस बन जाएंगे सिंपल मेथड है ठीक है तो हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि हनीफ जो है गेम में हार जाए हारेगा कब जब ये केस नहीं आए और जब ये केस नहीं आए कितने केस रह गए टोटल कितने हैं प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 6 by 8 2 से कैंसिल करो 2 कितना हो जाएगा 3 by 4 कर लोगे सॉल्व थोड़ा डिटेल में लिख लेना इसको क्वेश्चन नंबर 24 भाई A die is thrown twice एक डाई को जो है 2 बार उछाला जाता है तो ये केस बन गया हमारे पास तो इसने कहा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 will not come up either time एक भी डाई के ऊपर 5 ना आए भाई ऐसे केस आपने क्या करना है 5 आए या नहीं आए नोट पूछा है ना पक्की बात है तो कितने होंगे वो केस एक भी डाई के ऊपर 5 ना आए 5 वाले केस देख लो 6 तो ये हो गए भाई 6 केस हो गए ना ये एक 5 वाला इसमें भी होगा एक इसमें होगा एक इसमें होगा एक इसमें होगा एक इसमें होगा 6 और 5 कितने हो गए 11 36 में से आप घटा दो 11 कितना रह गया 25 तो 25 केस ऐसे हैं जिनके ऊपर 5 नहीं आता किसी के भी बात आ रही है समझ में वर्षा नहीं आ समझ में इसने कहा है कि जब हमारे पास पेयर में यानी कि ये हमारे पास फर्स्ट नंबर है ये सेकंड नंबर है दोनों में से एक पर भी 5 ना आए ऐसे नंबर आपने छांटने हैं तो एक तो ये हो गया फिर ये हो गया फिर ये हो गया ऐसे गिनने की बजाय एक हमारे पास ऐसा नंबर आएगा ना 15 इसको हमने नहीं लेना है तो इसमें कितने रह गए 5
5 इसमें रह गए, 5 इसमें रह गए, 5 इसमें रह गए, ये तो सारे 5 वाले छोड़ना पड़ेगा हमें, और 5 इसमें रह गए। बात आ रही समझ में? कितने हुए टोटल? 25। ये आप यूं करो, 6 ये है, एक इन में है, 6 और 5 हो गए 11, 36 में से 11 घटा लो 25। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बोलो? 36। फिर उसने कहा 5 विल कम अप एट लीस्ट 1। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, एट लीस्ट, एट लीस्ट है ना वर्ड, कम से कम। कम से कम एक पर तो 5 आ जाए, दोनों पर भले ही आ जाए, इसका मतलब ये होता है कम से कम एक पर तो 5 आना चाहिए, दोनों पर भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो वर्ड कहे एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा, तो इसका मतलब फिर मतलब एक पर ही 5 आना चाहिए, एक पर बिना है वो केस भी इस केस में हम लेते हैं प्रोबेबिलिटी वाले में। लेकिन कम से कम एक पर तो 5 आना चाहिए, ज्यादा पर भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। 1 5 हो गया, 2 5 हो गया, 3 5 हो गया, 4 5 हो गया, और 5 वाली लाइन पूरी हुई है ना, और 6 5 कितने हो गए? 11। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? कर लोगे? लास्ट सम भाई एक्सरसाइज का क्या कहा है इसमें? 25 में विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स आर करेक्ट, आपने बताना है कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है, और अगर इनकरेक्ट है तो रीजन देना है। इफ टू कॉइन आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, दो सिक्कों को एक साथ उछाल दिया गया, पॉसिबल आउटकम टू हेड टू टेल्स वन ऑफ ईच देम, देयरफॉर फॉर ईच ऑफ these outcome the probability is 1/3। बोलो, एक सिक्के को दो बार उछाला है, एच एच, एच टी, टी एच और टी टी, यही होंगे ना। वो कह रहा है कि प्रत्येक की अगर प्रोबेबिलिटी देखें तो 1/3 है, हमारे अकॉर्डिंग कितनी आ जाएगी? वो कह रहा है ना 1/3, तो हमारे अकॉर्डिंग तो 1/4 ही आएगी, तो इसका मतलब वो तो झूठ बोल रहा है ना। फिर ये रीजन लिखा है, ठीक है ना, छोटो रीजन लिखा है 1/4, ठीक है। पी टी एच टी क्या आ जाएगा? 1/4। टी एच क्या आ जाएगा? और पी टी टी की अगर हम बात करें तो वो भी 1/4। If a die is thrown, there are two possible outcome। अगर एक डाई को एक बार उछालते हैं, पॉसिबल आउटकम कितने होंगे? 1 to 6 होंगे ना। तो कैसे होंगे? अच्छा उसने बोला है। एन ऑड नंबर और इवन नंबर, ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी और इवन नंबर की, तो ठीक तो बोला उसने, 1/2 होगी ना। ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 है, 3 है, 5, टोटल 3 हो गए। केस कितने हैं? 6, तो 3 बाय में 6 करोगे 1/2 हो गया। इवन नंबर 2 4 6, 3/6 1/2 कर लोगे? तो भाई कल आपका पूरा का पूरा लेक्चर लेंगे हमें मिसलेनियस के लिए, ठीक है। फिर आपका ये टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद करेंगे 7 चैप्टर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री।